श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। देखो, गुप्त नवरात्रि की चाहे अष्टमी तिथि हो या 9वीं तिथि हो या सप्तमी हो, अपने आप में सारे दिन विशेष हैं। ये 9वीं विशेष क्यों है पता है? क्योंकि देवी माता के ही दिन पे पड़ रही है इस बार की ये गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि। और आज रात में सबसे अच्छी बात है ना इस उपाय की, कहीं पे भी आपको बहुत परेशान नहीं होना, ईजिली आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक गुप्त दीपक सभी को इस उपाय के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। बस थोड़ा सा नियम समझें। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस उपाय में आप लोगों को किसी को भी दीपक जलाना नहीं है। आप कहोगे भैया दीपक जलाना नहीं है, फिर ये उपाय का मतलब क्या है? दीपक क्यों दिखा रहे हो, समझो। देखो, आपको क्या करना है, किसी भी देवी माता के पास में जाना है, चाहे आपके घर में या फिर आपके घर के बाहर कोई छोटा सा मंदिर हो, कोई बड़ा सा मंदिर हो, जहाँ पर देवी माता की पूजा अर्चना, उनकी आरती वगैरह होती हो, उनकी फ़ोटो के पास जाना। ठीक, आप देखोगे कि उनकी फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में पहले से कोई ना कोई दीपक जल रहा होगा। चाहे बहुत सारे लोग गलती से गोल बत्ती जला देते हैं, बहुत सारे लोग लंबी बत्ती जलाते हैं। ये तो नहीं परेशान होना आपको कि कौन सी बत्ती जल रही है, कोई सा भी दिया जो देवी माता के सामने जल रहा है ना, आप लोग को क्या करना है, उसी दीपक में जा कर के घी डालना है। अब मेरी बातों को सुनिएगा। अब ये आपको पता नहीं चलना चाहिए कि जो दीपक आप जला रहे हो वो दीपक किसने, मतलब जिस दीपक में घी डाल रहे हो वो दीपक किसने जलाया है। यही तो मतलब हुआ गुप्त दीपक का। गुप्त का मतलब ये हुआ कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उस दीपक के बारे में कि एक्चुअली में वो दिया किस व्यक्ति ने जलाया है। तो जो दीपक के बारे में, वहाँ पे बहुत सारे दिए जलते होंगे, 2-3 दीपक भी जल सकते हैं देवी माता के सामने, लेकिन आपको कोई भी एक ऐसा दीपक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको पता ना हो कि ये दीपक किसने जलाया। जिसमें जो जलता हुआ दीपक होगा उसमें डाल के थोड़ा सा घी अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां आती हैं। हर नवरात्रि पे इस उपाय को नहीं कर सकते, सिर्फ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पे ही आप इस उपाय को करते हैं, जिससे गुप्त दीपक का महत्व आप सभी की फैमिली में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं। आज है शुक्रवार का दिन, तो इस उपाय को हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा ये दूसरा उपाय है। समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में ये उपाय कहाँ पर आपको काम आने वाला है। जैसे आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है ना जिसकी पूरी शरीर में प्रॉब्लम होती है। शरीर में प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है कि उसकी पूरी फैमिली में कोई ना कोई इंसान बीमार हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे या फिर उनको दवा सूट नहीं कर पा रही है, तो आप लोगों को इस उपाय के लिए लेना है काला तिल। कितने दाने? इस बार इस उपाय में हम लोगों को 31 दाने काले तिल के लेने होंगे। ठीक है ना। सॉरी, ले लिया। लेने के बाद में आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है इस प्रकार से, तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमने काला तिल दिखाया ना, कितने दाने? 31। उस 31 काले तिल को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, इस कलश को तो पहले ले करके उस व्यक्ति के पास जाना जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार रहता है, काफ़ी दिनों से परेशान रहता है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक इस जो कलश लिया है ना आपने, उस कलश को घुमाइएगा 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और सीधा पहुँचना है। ओहो, गलती से मैंने बेलपत्र दिखा दिया। आपको बेल पेड़ के नीचे नहीं जाना है, बल्कि कहाँ पे जाना है? शमी पेड़। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, शमी का पत्ता या फिर पेड़ लगाने से मैं मतलब नहीं लगा पाया। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि ये क्या है, शमी का है। ठीक, तो आपको कहाँ जाना है? शमी पेड़ की जड़ में। यहाँ मैं बना ही दे रहा हूँ ऐसे कोई छोटा सा पेड़ है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई शमी का पेड़ है, ठीक है ना, ऐसे करके बना दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इसी शमी पेड़ के नीचे आ कर के और उस जो जल होगा समर्पित करेंगे।
अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना। ध्यान रखिएगा, किसका ध्यान करोगे? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को चढ़ाना। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। आप लोग को क्या करना है, शमी पेड़ के नीचे आप लोगों को बैठना है। कितनी देर तक बैठोगे? 7 मिनट तक आपको बैठना है। नियम तो इस उपाय का यही कहता है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे 7 मिनट तक बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, उनके घर में कभी बीमारी नहीं आती। लेकिन एक नियम और कहता है। वो क्या नियम है कि अगर आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता, तो आप लोग गलती से भी महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंत्र होता है। आपके गलत उच्चारण करने से आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो अगर महामृत्युंजय मंत्र ठीक से याद हो तब तो पढ़ना, नहीं याद है तो 7 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र याद हो उस मंत्र का स्मरण करना और फिर अपने घर में चले जाना। करके देखिए इस उपाय को। आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ता होगा ना, उसकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत सारे कमेंट आते थे कि भैया जो वीडियो आपकी नहीं पड़ रही है क्या? देखो, वीडियो डेली आती हैं, बट यूट्यूब कभी कभी पागल हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, सुबह जब आप सो करके उठा करो ना, तो सबसे पहला काम कर लिया करो, द नेचुरल प्लैनेट यूट्यूब में सर्च कर लिया करो। ठीक है ना? तो वहाँ पे आप लोग को मेरी वीडियो सबसे ऊपर दिख जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हो ना, क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, जिससे आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएँ। इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो होंगी इच्छा पूर्ति। मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई सदस्य, देखो ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय सिर्फ आप अपने लिए ही कर सकते हो, नहीं, आप इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्या करना है, आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। बेलपत्र लीजिएगा और फिर तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको एक छोटी सी चीज़ लेनी होगी। अगर आपके पास में पीला चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लाल चंदन ले लो। लाल चंदन भी नहीं है तो आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हो ना। जो भी चीज़ें हैं उसे सबसे पहले लेपन कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक, यहाँ पर लेपन करने के बाद में आप लोगों को बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, जिस स्थान पर, यानी माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर क्या करना है, बेलपत्र को चढ़ा देना। फिर इसी बेलपत्र को, कोई अलग से बेलपत्र लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी बेलपत्र को उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर आपके पास में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हों, यहाँ पर महादेव का अलग से नाम आपको बोलना है। वो नाम मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा नाम बोलोगे भाई? चंपेश्वर महादेव। क्या बोलोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। एक सबसे आखिरी उपाय और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करने जाना है, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय भी हमारे घर परिवार के किसी भी रूप में कष्ट अगर घर में आ चुके हैं तो आज की इस गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पे आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले नियम समझ लो जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी 108 चावल के दाने की। बहुत ज़्यादा मत लेना, 108 चावल के दाने लेना। आज है गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि। आपके घर में जो भी देवी माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सबसे पहले इन 108 चावल के दाने को कटोरी में देवी माता के पास में यह कामना करते हुए उन 108 चावल के दाने को रखना कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में आप थोड़ी देर के बाद में 2-3 घंटे के बाद में, या सुबह यहाँ पे रख दो, शाम के टाइम पे इस कटोरी को उठाना और कटोरी को उठा करके पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो और वही कटोरी जो आप उठा के लाए हो 108 चावल के दाने वाला, अपनी मनोकामना या
आपके परिवार के जो कष्ट हों उसे कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके परिवार में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और जो भी कष्ट आपके घर परिवार में होगा ना वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।